अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावर का आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, लेकिन जो आलमी अखबार है द गार्डियन, अब ये मोस्ट रेप्यूटेड बैनुल अक़वामी जरीदा है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो अमेरिका के अंदर मौजूद थे, उस हवाले से एक स्टोरी छाप दी है और ये बड़ा क्लियर और एविडेंट है कि चाइनीज पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज हैं। चाइना ने बड़ी मायूसी का इजहार किया, बल्कि गार्डियन की स्टोरी आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये इंतहाई मोहसिन नकवी साहब, यानी पता नहीं किस का शौक था या किसकी सोच थी कि मोहसिन नकवी साहब को अमेरिका भेजना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ताल्लुकात और चाइना को इतना नुकसान पहुंचाया है, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात को, कि ये डैमेजिंग है। ये उसी तरह से आपके सामने रख देते हैं गार्डियन की स्टोरी। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सबसे अहम तरीन संगे मरमर की इमारत है। वो सिर्फ इमारत ही है, जुडिशरी तो आप कह नहीं सकते। बदकिस्मती ये है कि एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, एक पूरी सोची समझी सोच के तहत, साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन्हें जिंदा दफन कर दिया है। काजी फायद ईसा ने, उस एक बदमाश सांड ने, एक हाथी ने, बदमाश हाथी ने जो सूंड मारता हुआ हर तरफ फिर रहा था, उसने पाकिस्तान की जुडिशरी को दफन करवा दिया है। पाकिस्तान के अदालती निजाम को खोखला कर दिया है। आज पाकिस्तान की अदालतों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जुडिशरी के लिए आप हाथ खड़े करके इन्ना लिल्लाही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बाकी नहीं बचा है। आज जजेस आपस में एक दूसरे के गले काटने पर तुल गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका खौफनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है और यह लड़ाई इख्तियारात की है। ये उस कुर्सी की है, कुर्सी के इख्तियारात की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे के सामने आमने सामने आकर खड़े हो गए और एक दूसरे को गिरेबान से पकड़ चुके हैं। देखें, ये पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह। चले, जो भी लड़ाई जीतेगा, यह लड़ाई जिस तरह से भी आगे जाएगी, लेकिन एक अदालती इंसाफ या जुडिशरी, एक फंक्शनल जुडिशरी बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। आज जो मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने जो फैसला महफूज किया था तौहीन अदालत के हवाले से, जहां पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे नजर अब्बास साहब, उनके ऊपर एक तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई थी। और जाहिर है, कहा यह गया था, यह बुनियादी नुकता यह था कि किस तरीके से एक जुडिशियल ऑर्डर जो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच ने जारी किया था, उसे दूसरे बेंच के सामने लगा दिया गया और मंसूर अली शाह साहब यानी बिल्कुल उठाकर ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए एक अदालती फैसले के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी गई थी। आज उसके ऊपर जो फैसला जारी किया है और उस फैसले में मंसूर अली शाह साहब ने कैटेगोरिकली एक चार्जशीट फ्रेम कर दी है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यही आफरीदी साहब के ऊपर, अमीनुद्दीन खान के ऊपर, जमाल खान मंदोखेल के ऊपर और मोहम्मद अली मजहर के ऊपर। यानी दो अहम तरीन कमेटीज हैं। एक वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच बनाती है और एक वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाती है। यानी ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए एक ट्रिकी वे से सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बर्बाद करके, ये ऐसे ही है जैसे एक घर के अंदर आपने दो खानदानों को अलग अलग कर दिया। एक खानदान उस तरफ मुड़ के खड़ा है, एक खानदान उस तरफ मुड़ के खड़ा है। एक रेगुलर बेंच अलग है, आईनी बेंच अलग है, आईनी बेंच का सरबराह अलग है, रेगुलर बेंच का सरबराह अलग है। और ये जो दोनों आईनी बेंच के और रेगुलर बेंच के जो सरबराहान हैं या फिर जो टॉप के ऊपर बैठी हुई अदालती शख्सियात हैं, ये मैरिट का कत्लेआम करके, मैरिट के धजियां उड़ाकर यहां पर आई हुई है। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब ये मैरिट पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं बने, बल्कि ये बदबूदार आईनी तरमीम की सूरत में, एक काली 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में वहां पर आकर बैठे हैं और उन्होंने शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया है। आज मंसूर अली शाह साहब ने कटहरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है जस्टिस या आफरीदी, अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर और जमाल खान मंदोखेल को। जनाब, ये वो चार बंदे हैं जिन्होंने एक जुडिशियल, एक अदालती फैसले के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई है, जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है, जिन्होंने जुडिशरी के ऊपर कत्लेआम कर दिया है, जिन्होंने ये जुल्म किया, ज्यादती की है। उन्होंने बाकायदे से जो तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी थी या सजा देनी थी एडिशनल रजिस्ट्रार को, वो मंसूर अली शाह साहब ने वापस ले लिया। लेकिन चार जजेस अहम तरीन कटारे में खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जनाब, मैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये अदालती एक हार्मनी है, ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके खिलाफ है, लिहाजा ये फुल कोर्ट बुलाएं, यानी पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे और इस सारे मामले को सुने। लेकिन पूरा सुप्रीम कोर्ट जाहिर है नहीं बैठेगा। वो इसलिए नहीं बैठेगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और 26वीं आईनी तरमीम सामने आएगी तो क्या आप सोचेंगे या आप सोच सकते हैं कि जिस बंदे को चीफ जस्टिस आउट ऑफ नोवेयर बना दिया गया, जिस बंदे को, जिसके बारे में बिशारत राजा साहब कहते हैं जो दस्तखती खत है, दस्तखती जज है, यानी जो खुद अपना फैसला नहीं तहरीर करता, फैसला नहीं लिखता, वो दूसरों के फैसलों को नजीर बनाकर आगे चलता है या दूसरों के फैसले सामने रख देता है या उनके साथ इत्तेफाक कर देता है। और उन्हें जब ओहदे दिए गए हैं तो क्या वो अपने ओहदों के साथ कंप्रोमाइज करेंगे? क्या वो अपने इस टॉप लेवल पर, जहां पर नीचे से लेकर उन्हें ऊपर फेंक दिया गया है, क्या यहां पर जाकर कंप्रोमाइज करेंगे? दैट्स वेरी सैड सिचुएशन जो कि अदालत के अंदर बन रही है। बल्कि जो एक तरफ तो नजर अब्बास के खिलाफ जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 जजेस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक 6 रुकनी आईनी बेंच बना था, अब ये जो 6 रुकनी आईनी बेंच बना था, ये एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के कहने पर बना था कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई मंसूर अली शाह के खिलाफ कर रहा है,
इसके ऊपर समाअत की जाए, इस सारे मामले को देखा जाए। वो जो बेंच है उसके अंदर जो 2 जजेस बैठे हुए हैं उन्हें खुद मंसूर अली शाह साहब ने, यानी चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस तो नहीं है, होना चाहिए था उन्हें, लेकिन बहरहाल जो मंसूर अली शाह साहब है जो इस बेंच के सरबराह थे, उन्होंने चार्जशीट किया हुआ है कि जनाब ये 2 जजेस भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग, इंतहाई ट्रिकी, इंतहाई डैमेजिंग और खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन इस बेंच के अंदर शामिल है मोहतरम जनाब ये अतर मिनल्ला साहब। अतर मिनल्ला साहब ने कुछ एक रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस बेंच के अंदर मामला को आगे नहीं लेकर जाऊंगा, चूंकि अब हमारे सामने तो कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि चूंकि नजर अब्बास की दरखास्त थी एडिशनल रजिस्ट्रार की, और वो चूंकि मंसूर अली शाह साहब ने उन्होंने वो तौहीन अदालत वापस ले ली है, तो उस दौरान उनके कुछ एक रिमार्क्स कोट हुए हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के उस इदारे की बदकिस्मती है, अदलिया के इस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट जज डट जाती तो आज ये हालात ना होते। 6 जजेस के खत पर, 6 जजेस वही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़, वो 6 जजेस जिन्होंने बुनियादी तौर पर खत लिखा था कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, या ये वो जजेस हैं मुअज़्ज़ज़ कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं, वो उनके ऊपर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। और उन्होंने खत के अंदर ये चीज लिखा कि बराए मेहरबानी हमें बचाया जाए, हमारे ऊपर शदीद तरीन दबाव है। किसी ने कहा मेरे वालिद के खिलाफ आ रहे हैं, किसी ने कहा मेरे बेटे के खिलाफ, किसी ने कहा मेरे बहनों के खिलाफ, किसी ने कहा मेरे घर के बाहर फायरिंग होती है, किसी ने कहा मेरे बेडरूम के अंदर इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, बेडरूम के अंदर। तो बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया इदारों के ऊपर बहुत संजीदा नौयत के सवाल उठाए थे। लेकिन ज़ाहिर है कादी फाइल ईसा ने आनियां जानियां, वो बंदर की तरह उन्होंने आनियां जानियां अपनी दिखाई हैं और इस सारे मामले को आगे नहीं बढ़ाया। और आज किसी भी वक्त ये डेवलपमेंट्स मजीद आगे बढ़ेंगे और आपको नजर आएगा कि ये एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि 2 सुप्रीम कोर्ट है। यानी अदालती इंसाफ मिलना अब लगभग आपको नामुमकिन हो चुका है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का जुडिशियल जो निजाम है वो डिसफंक्शनल हो गया। और ये सिर्फ एक इमरान खान की वजह से निजाम ने पागलों की तरह बिहेव करके ये सब कुछ किया है। नाज़रीन, अब दूसरी खबर है और ये द गार्डियन की खबर है। ये बैनुल अक़वामी जरीदा है, बैनुल अक़वामी इदारा है, मोस्ट रेप्यूटेड ये अखबार है, इदारा है। इन्होंने जो स्टोरी लिखी है ये स्टोरी इंतहाई खौफनाक है, ये स्टोरी डैमेजिंग है और ज़ाहिर है इसकी एक कॉस्ट है जो कि पाकिस्तान को आने वाले टाइम में भी पे करनी पड़ेगी और अब भी पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी। अब जो गार्डियन की स्टोरी है मैं एग्जैक्ट पढ़ के आपके सामने रख देता हूं। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी की चीन मुखालिफ ग्रुप से मुलाकात पर चीन गुस्से में, यानी चाइना गुस्से में। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मैं तो गया ही नहीं था ना, दुनिया ने तो देखा है, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ये कह चुका है कि गलती से गए थे। चीन गुस्से में है गार्डियन के मुताबिक। मारूफ आलमी जरीदे गार्डियन की सीपैक और पाक चाइना ताल्लुकात पर तशवीशनाक रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमेरिका के अपने हालिया दौरे के दौरान एक अमेरिकी लॉबी ग्रुप से मुलाकात की जो अपनी चीन मुखालिफ पोजीशन के लिए जाना जाता है। जब पहली परवाज ग्वादर के नए टरमाक पर उतरी तो पाकिस्तानी हुकूमत ने उसे तरक्की और खुशहाली की तरफ एक कदम करार दिया था। दफाई वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान के परेशान हाल सूबे बलोचिस्तान में तामीर किया गया एक नया हवाई अड्डा, जो अब मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की अलामत है। ग्वादर के अंदर जो एयरपोर्ट बनाया गया, ताहम इस वाक़े की ज़ाहिरी तस्वीर एक मुख्तलिफ कहानी बयान करती है। जब 20 जनवरी को यह वाक़या पेश आया तो ग्वादर के इर्द गिर्द के शहर को सख्त सिक्योरिटी लॉकडाउन में डाल दिया गया और जबकि कई आला पाकिस्तानी हुकूमती और फौजी शख्सियात मौजूद थी, इसकी चीनी हुकूमती हम मनसूबों की खैर मौजूदगी वाज़ेह थी, यानी वहां पर चीनी हुकाम मौजूद नहीं थे। हालांकि हवाई अड्डे की तामीर का $230 मिलियन का बिल चीन ने उठाया था, यानी कि चाइना ने वो एयरपोर्ट बनाया, $230 मिलियन चाइना ने दिए, लेकिन चाइनीज गार्डियन के मुताबिक वहां पर मौजूद नहीं थे। ग्वादर, जिसमें चीन की माली मुआवनत से तामीर करदा हवाई अड्डा, गहरे पानी की बंदरगाह और तजवीज करदा इक्तिसादी जोन शामिल है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का एक अहम तरीन सीपैक का एक अहम तरीन हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत चीन ने पाकिस्तान के लिए हवाई अड्डों, शाहराहों, रेलवे, बंदरगाहों और पावर प्लांट पर मुश्तमिल $62 बिलियन की तामीर करने का वादा किया है। सीपैक का आगाज 2015 में हुआ था, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और ये आगे ही लिख रहे हैं कि ग्वादर दुबई से बड़ी एक ऐसा हब बनने जा रहा है कि जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड होगी। लेकिन उसके बाद जिस चीज की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है और चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी सीपैक के लिए एक बड़ी रुकावट बन चुकी है, जिसकी वजह से चीनी एहलकारों ने कहा कि मंसूबे का दूसरा मरहला अभी तक शुरू नहीं हुआ और 26 मंसूबों में से कुछ को असल मंसूबों से कम कर दिया गया है। चीन ने अपनी अफराधी कुव्वत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से वापस बुला लिया है और अब ग्वादर में चीनी एहलकारों की आमद पर फौजी दर्जे की सिक्योरिटी
लॉकडाउन लगा दिया जाता है। इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू में चीन के पाकिस्तान में सियासी सेक्रेटरी वांग शंगजी, अब ये गार्डियन लिख रहा है कि चीन के पाकिस्तान के अंदर सियासी सेक्रेटरी वांग शंगजी ने सीपैक के सामने मौजूद खतरात पर पाकिस्तान की गैर मामूली तौर पर खुली तनकीद की और पाकिस्तान में चीन के अरबों डॉलर के सरमाकारी के मुस्तकबिल पर संजीदा तशवीश का इजहार किया। यह बात समझे कि चाइना कभी भी खुलकर नहीं बोलता अपने इत्तेहादियों के बारे में या अपने मंसूबों के हवाले से। चाइना कभी भी बातचीत नहीं करता, लेकिन आज चाइना बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी में बेहतरी नहीं आती तो कौन इस माहौल में काम करना चाहेगा। ग्वादर और बलूचिस्तान में चीनियों के खिलाफ नफरत पाई जाती है। कुछ शरपसंद कुव्वतें सीपैक के खिलाफ हैं और वो इसे नाकाम बनाना चाहती हैं। तजियाकारों का कहना है कि सीपैक की कुछ बड़ी मुआशी और सिक्योरिटी नाकामियों की जिम्मेदार बहरहाल बहुत सारी चीजों के ऊपर आयद होती है, लेकिन हमारी तरजीहात सुप्रीम कोर्ट, हमारी तरजीहात मोहसिन नकवी को अमेरिका भेज देना, वहां पर एंटी चाइना ग्रुप के एक तंजीम या वहां पर जाकर उनका खड़े हो जाना, बहुत सारे सवाल उठाता है। और जो गार्डियन लिख रहा है कि चाइनीज तशवीश का इजहार कर रहे हैं, दिस इज डैमेजिंग। 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी, $62 अरब। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।